गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं करंट अफेयर का। एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगस्त का पहला सप्ताह, अगस्त का जो पहला सप्ताह है उससे संबंधित जो करंट अफेयर है उसको हम आज देख लेते हैं। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना। तो ये है डियर स्टूडेंट आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आंध्र प्रदेश। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हुआ। ली तेंग हुई का निधन हुआ। तो वो है कहाँ के हैं? ताइवान के हैं। किस देश के हैं? ताइवान देश के हैं बच्चों। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो अगला प्रश्न है डियर, वो हमारा प्रश्न है, कौन प्रथम भारतीय मूल का व्यक्ति सिंगापुर के विपक्षी नेता बने। इसमें थोड़ी टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई है, लेकिन वो कौन से नेता हैं? वो ये हैं आपके प्रीतम सिंह। ये जो वहाँ की सरकार है उसके विपक्षी नेता। जैसे अपने यहाँ पक्ष और विपक्ष होता है, जो सरकार होती है उसको पक्ष में माना जाता है, उसके जो विपक्ष में होती है, जो दूसरी पार्टी है, जो हारी हुई पार्टी होती है, उसको विपक्ष माना जाता है। उसी तरीके से वहाँ पे इनको बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका, कौन घरेलू, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है बच्चों लिखने में, तो आप जो इसका इंग्लिश वाला फॉर्म है इसको आप देख लीजिए। ICRA के नए CEO बने। तो ये आपके बने हैं N शिवरामन को बनाया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, मोदी के निजी सचिव किसे बनाया गया। मोदी के निजी सचिव को किसे बनाया गया। तो इनका जो निजी सचिव बनाया गया है उनका नाम है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्या नाम है बच्चों? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PM का सचिव का नाम पूछ लेता है किसको बनाया गया है। उसके बाद आपका है प्रतिवर्ष या प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं, भारत में मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। ये देखिए 2 तरीके से पूछ लेता है प्रश्न। कभी कभी यहाँ पे पूछा भारत में कब मनाया जाता है या राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोनों के केस में आपका होगा अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है बच्चों। अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त महीने के पहले रविवार को। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। अब देखो आपने भी भारत का पढ़ा, यानी कि राष्ट्रीय मित्रता दिवस के बारे में पढ़ा। अब आपको ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कब है डियर स्टूडेंट? ये आपका है 30 जुलाई को है। 30 जुलाई को है। कब है? 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो अगले प्रश्न पर आते हैं हम। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व परवेज खान का निधन हुआ। वो क्या करते थे? उनका मतलब प्रोफेशन क्या था? तो वो क्या थे? फिल्म डायरेक्टर थे बच्चों। क्या थे? फिल्म डायरेक्टर थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी नामक अभियान लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया भारतीय एक्सा कंपनी ने। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। ये सारी जो ऑप्शन में आपके दिए सारी इंश्योरेंस है, लेकिन इनमें से भारतीय एक्सा काफ़ी पुरानी कंपनी है, ये इसने लॉन्च किया। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, किसे पेटीएम मनी के नए CEO बनाया गया या बने, है ना? किसको पेटीएम मनी के नए CEO बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं आपके श्री वरुण श्रीधर को बनाया गया। किसको बनाया गया बच्चों? वरुण श्रीधर को बनाया गया है। किसको बनाया गया? वरुण श्रीधर को बनाया गया। क्वेश्चन को रिपीट जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छे से आपको याद रहेगा। किस भारतीय मूल की महिला को UN चीफ ने अपना नए सलाहकार के रूप में शामिल किया। तो ये आपकी हैं अर्चना सोरेंग। ये कहाँ की हैं? अर्चना सोरेंग। ये भारत की हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सालों से रहती, वहाँ की ये नागरिक हैं। इनको बना लिया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत इस मामले में बहुत आगे है। भारत का निवासी चाहे वहाँ 100 साल से रह रहा हो, अगर किसी पद पे आ गया तो भारत उसकी अपॉर्चुनिटी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, लेते ज़रूर हैं उसकी अपॉर्चुनिटी, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आप सभी इससे अवगत हैं, क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय रखा गया है बच्चों। क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय रखा गया। बहुत प्रचलित है, बहुत, क्योंकि अब भारत की नीति चेंज भी हो गई। इसके बारे में डिटेल्स में अगर आपको जानना है इन सभी चीज़ों के बारे में, जितने भी प्रश्न मैं आज इसमें आपको करा रहा हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ब्लॉगर की आईडी दे दूँगा, उसमें आप जाके डायरेक्ट इसके बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं आप, जो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव त्र्वे अवार्ड जीता, जिसका नाम है आदित्य। ये मतलब एक नौका है जो वायुसेना को मिली हुई है, नौसेना को मिली हुई है, वायुसेना की नहीं, नौसेना की मिली हुई है। ठीक है, तो ये काम करती है अपना। अगला है, इसने जीता है। अगले प्रश्न पर हैं, किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में 19-20 सीजन का गोल्डन बूट जीता? जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना की वजह से मार्च के बाद से कोई खेल तो हो नहीं पाया है, तो जो पहले हुए हैं वही खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको आपको लर्न कर लेना है। कौन रिटायरमेंट ले रहा है ना, इस तरीके से। कोई जैसे भी धोनी ने रिटायरमेंट ली है जल्दी में, तो उनके बारे में डिटेल्स हम पढ़ेंगे तीसरे या चौथे वीडियो में। अभी आप देखिए इसके आगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व प्रकृति संरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बच्चों 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आप जानते हैं बाढ़ का आना, तूफान का आना, सुनामी आना, सब चीज़ें प्रकृति का जो क्षति हो रही है उसकी वजह से ही आता है, तो इसलिए इसका ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। तो ये तो आपको याद रखना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है ये। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में मौसम की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये ऐप जो लॉन्च किया है बच्चों, ये किया है मौसम ऐप। ऐप का क्या नाम है? मौसम ऐप नाम है। बहुत बढ़िया है, मौसम से संबंधित है मौसम ऐप। ऐसे आप ट्रिक याद कर सकते हो, है ना। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस व्यक्ति को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ये बनाए गए हैं हिमेश मचीसी को। किसको बनाया गया? हिमेश मचीसी को बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको बनाया गया? हिमेश मचीसी को बनाया गया। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये भी 28 तारीख को ही मनाया जाता है। 28 तारीख को आप ध्यान रखना। प्रकृति दिवस भी मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। और 28 को ही क्या मनाया जा रहा है बच्चों? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। बहुत बड़ी बीमारी है, जैसे आज के समय में कोरोना का चल रहा है। उस समय जब ये आई थी तो उस समय गाँव के गाँव तबाह हो जाते थे इस बीमारियों से, जैसे कोरोना का हाल है इस समय पूरे विश्व में। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20 है। इसमें किस राज्य की सरकार ने रोजगार बाजार नामक वेब पोर्टल स्टार्ट किया? तो ये है बच्चों दिल्ली। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं इसमें केजरीवाल, अपने दिल्ली में लगे पड़े हैं बेचारे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है 82। कौन सा मनाया बच्चों? 82, यानी कि 82 साल हो गए स्थापना के सीआरपीएफ के। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस संस्थान ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु वेली बैंड नामक डिवाइस विकसित किया? वेली बैंड नामक डिवाइस विकसित किया। ध्यान दीजिए, किस संस्थान ने, संस्थान है कोई कंपनी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस है। किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग सुरक्षित करने के लिए वेली बैंड जो डिवाइस का नाम है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेली बैंड। और किसने बनाया ये भी आप देख लीजिए। ये बनाया है आपका IIM कोझिकोड ने बनाया। किसने बनाया? IIM कोझिकोड ने बनाया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं हमारी कला नारायण स्वामी। ये कौन है? कला नारायण स्वामी। क्योंकि कोविड-19 के रिगार्डिंग उन्होंने काफ़ी रिस्क पे लेके अपनी जान की परवाह न करके जितने भी पेशेंट थे उनकी क्या किया, उन्होंने सेवा करी, लोगों को सही सुविधाएं अवेलेबल कराई।
अपने हिसाब से जो बन सका, इसलिए इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूरे भारत में प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। जैसा आपको पता है कि 26 जुलाई को पाकिस्तान ने हार मान लिया था भारत से लड़ने के लिए, तो इस दिन हमने जो है कि युद्ध जीता था, तो उस खुशी में 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। हालांकि इस कारगिल युद्ध में काफ़ी हमारे जवान भी शहीद हुए। तो चलिए खैर अगले प्रश्न में चलते हैं, लेकिन उससे पहले इन सभी जवानों को हमारी तरफ से ढेर सारी इनको नमन करता हूँ, जो देश के लिए अपनी जान देते हैं और हम लोग सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेज़बानी मिली? तो किसको मिली? हरियाणा को मिली। किसको मिली? हरियाणा को मिली। किसको मिली बच्चों? हरियाणा को मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। अगला फिर आपका जो प्रश्न है, अच्छा आगे कोई प्रश्न नहीं है। अब हम कल इसके बारे में सेकेंड वीक की हम बात करेंगे, सेकेंड वीक के करंट अफेयर की बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड जय हिंद।